हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टू सरकारी में। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं सजीव जगत के बारे में। सजीव जगत शुरुआत करने का मुख्य रीज़न ये है कि आगे जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी, तो उन सब में इनमें जो टर्म दिए गए हैं, इनमें जो शब्द दिए गए हैं, उनका यूज़ आपको जितने भी चैप्टर है बायोलॉजी के चैप्टर में, उनमें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और जितने भी उदाहरण हैं ये आपको आगे चल कर के काम आने वाले हैं। इसलिए हम लोग आज सजीव जगत की शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लोग करते क्या हैं, तो जीवों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जितने भी जीव हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो बायोलॉजी है उसका जो शब्द आया उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेवर्नेस ने किया था। जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अगर वही इंग्लिश में अगर लिखने की बात होगी तो अरिस्टोटल हम उसको बोलते हैं। अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर था, जो यूनान का एक शासक था। और अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो हैं। अरस्तु ने क्या किया था, सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। ठीक है, वर्गीकृत करने का मतलब बांटने का प्रयास किया था। तो उन्होंने बताया कि ये जो जीव होते हैं इनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो उन्होंने इसको बांटा, इस आधार पे बांटा कि जिसमें रक्त पाया जाता है, जिसमें रक्त पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाता है, ब्लड, रक्त पाया जाता है, उसको रक्तीय प्राणी कहता है। ठीक है, और जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक है, अरक्तीय प्राणी उसको कहा गया। लेकिन जो वर्गीकरण का जनक है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का जो जनक है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, इस दुनिया में जो भी जीव हैं उसको दो भागों में बांटा। क्या कहा, एक जो है प्लांट बोला एक को, और एक को एनिमल बोला। उसके बाद और बेहतर करने का प्रयास किया। बेहतर करने के प्रयास में जो अंष्ट हैकल है, अंष्ट हैकल जो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी जीव हैं उसको तीन भागों में इन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिया, पादप के साथ साथ, पादप जंतु के साथ साथ एक प्रोटिस्टा वाला भी भाग बना दिया। वैसे ही और बेहतर प्रयास करने का प्रयास किया। कौन किया था, R.H. वाइटेकर जो थे 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने जो है जीवों का जब जीवों का वर्गीकरण किया तो इन्होंने कुछ बातों का ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा कि जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिका संरचना का ध्यान रखा कि इनकी जो है कोशिका की संरचना हो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक होगी कि यूकैरियोटिक होगी। अब यहाँ पे शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना कैसी होगी, तो यूनिसेलुलर होगी कि मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय होगी कि बहुकोशिकीय होगी। इन सब बातों का भी ध्यान रखा। पोषण की जो प्रक्रिया होगी ऑटोट्रॉफिक होगी या हेट्रोट्रॉफिक होगी। पोषण की प्रक्रिया जो किस प्रकार होती है, प्रजनन किस प्रकार करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसको इन्होंने इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। क्या क्या दिया, पहला में क्या दिया, मोनेरा दिया। क्या दिया, मोनेरा। दूसरा में क्या दिया, प्रोटिस्टा दिया। तीसरा में क्या दिया, कवक दिया। चौथा में क्या दिया, प्लांट दिया, पौधा, पादप। ठीक है, पांचवें में क्या दिया, जंतु जगत। ठीक है, इन सब में इन्होंने 5 भागों में इनको बांटा। इन्होंने क्या दिया कि जैसे कुछ जो जीव होते हैं क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे क्या है कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इन टर्म को हम लोग समझ लेते हैं।
प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो केंद्रक जो है, मतलब केंद्रक पूरी तरह से डेवलप होने से पहले, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो इसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक पूरी तरह डेवलप नहीं होता, पूरी तरह विकसित नहीं होता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्या होता है, ये एक कोशिकीय होते हैं और इनमें जो कोशिका अंगक होते हैं, जैसे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसको कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका अंगक जो होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला दूसरा टर्म है यूकैरियोटिक। क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक जो होता है वो पूरी तरह से विकसित होते हैं। यू का मतलब ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें पूरी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूरी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, तो यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं कि इनमें जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका अंगक। ठीक है, कोशिका अंगक जो होते हैं पूरी तरह से विकसित होते हैं और पाए जाते हैं। ये जो होते हैं एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर, इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर इसको बोलते हैं। अब हम आगे चलेंगे कि ये जो इन्होंने विभाजन किया था, क्या विभाजन किया था आर.एच. व्हाइटेकर ने, तो 5 जगत। ठीक है, 5 जगत में बांटा था। ठीक है, 5 जगत में बांटा था, जिसमें हमने क्या कहा था, मोनेरा कहा था, दूसरा क्या कहा था, प्रोटिस्टा कहा था, तीसरा क्या कहा था, कवक कहा था, चौथा क्या कहा था, तो पादप कहा था, पांचवा क्या कहा था, तो जंतु कहा था। ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने विभाजित किया था, इतने में विभाजित किया। तो अब हम क्या करते हैं, अब मोनेरा के बारे में, चलिए मोनेरा के बारे में अध्ययन करते हैं कि मोनेरा होता क्या है और इसको हम, इसमें क्या क्या होता है और इनकी जो ये जब कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। किसके बारे में, मोनेरा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोनेरा के बारे में। तो चलिए मोनेरा के बारे में, तो मोनेरा के बारे में ऐसा है कि ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव माने जाते हैं, सबसे पुराने जीव अभी तक का, सबसे पुराने जीव जो अभी तक ज्ञात हुआ है। ठीक है, इसमें अब ये क्या होते हैं, जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जैसा हमने अभी बताया, क्या बताया था प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में क्या बताया था कि इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या कहा था, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। साथ में हमने ये भी बताया था, जैसे क्या होते हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय।
ठीक है, एक कोशिकीय मतलब इसकी संरचना जो होती है बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ये टर्म हम जो आपको बताएं प्रोकैरियोटिक, इसीलिए हम टर्म पहले बता दिए थे कि ये जो जीव होते हैं मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो अब हम कहेंगे कि जो मोनेरा हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं इसके बारे में हम आराम से जान सकते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मोनेरा है इसमें विकसित केंद्रिका नहीं पाई जाती है। जितने भी कोशिका अंगक हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मोनेरा होते हैं कुछ में कोशिका भित्ति, कुछ में क्या होते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई भी जाती है और कुछ में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सभी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इनमें जो प्रजनन होता है सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, तो मोनेरा में होते हैं। अब यहाँ देखिए मोनेरा बेसिकली दो भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, जैसे मोनेरा है, ठीक है, तो मोनेरा को जैसे क्या है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया, क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, एक क्या होते हैं यू बैक्टीरिया, क्या होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनमें ये जो अधिकतर क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं, कुछ कम प्रकाश संश्लेषण होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में आपको क्या आते हैं, जैसे मिथेनोजेंस होते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल होते हैं, ये सभी जो बैक्टीरिया हैं इसमें क्या होता है, मतलब ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मिथेनोजेंस जो है मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि अब यहाँ देखिए कि इनमें जो सेल वाल पाए जाते हैं प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड का होते हैं। किसमें, आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वाल पाए जाते हैं वो प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के पाए जाते हैं। लेकिन जो यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, इसमें जो सेल वाल पाए जाते हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की होती हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, तो बैक्टीरिया इसमें एक एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा, क्या है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की, जिसको सेल वाल कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकोन। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की बनी होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, अब उस बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है कि इनमें हम इसको कुछ उनके आकार के आधार पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आकार के आधार पे हम इसको बांटते हैं। जैसे क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कोकाई हो गया, बैसिलस हो गया, विवरियो हो गया, एस्पाइरिला हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोकाई जो होते हैं गोल आकार का होता है, गोल आकार का, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तो क्या है कोकाई हो गया। बैसिलस जो होता है रड शेप का, छड़ के आकार का होता है। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है ऐसे होता है, देखिए ऐसा होता है, ये जो है बैसिलस हो गए। जो विवरियो होता है कॉमा के आकार का, ठीक है, विवरियो जो होता है कॉमा के आकार का, इसका कॉमा के आकार का
तो इसका जो ऐसा होता है, देखिए कॉमा जो होता है जैसा होता है, इसका आकार होता है। और जो स्पाइरलम होता है स्पाइरल आकार का, जैसे क्या होते हैं, जैसे देखे होंगे, ठीक है, इस तरह का आकार का आपको ये बैक्टीरिया होता है। इनमें जैसे होता है, जैसे निमोनिया जो होता है, निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया स्पाइरल से गोल आकार का उसका बैक्टीरिया होता है। कलरा जो होता है, कलरा जो होता है कॉमा के आकार का होता है। एंथ्रेक्स होता है, एक रोग होता है एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स, ये जो रोग होता है ये बैसिलस का आकार का होता है। यहाँ पे विब्रियो जो होता है, कलरा रोग सुने हैं, कलरा, ठीक है, इसकी ये जो है विब्रियो होता है, कलरा विब्रियो जो होता है, कलरा जो डिजीज़ होता है उसको कॉज करने के लिए विब्रियो सेप का एक बैक्टीरिया होता है, उसका होता है, ठीक है। और जो यू बैक्टीरिया है उसका बहुत सारा जैसे एग्जाम्पल है, जैसे यू बैक्टीरिया में, ठीक है, यू बैक्टीरिया का जैसे एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन अलगी होता है, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल। इसमें बहुत सारे जैसे नोस्टॉक हो गया, एनावीना हो गया, एनावीना के साथ साथ ऑसिटुलेरिया हो गया, ठीक है, और जो हो गया माइक्रोसिस्टिस हो गया, माइक्रोसिस्टिस, ये जो हो यू बैक्टीरिया है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है प्रोटिस्टा। तो चलिए हम प्रोटिस्टा के बारे में शुरुआत करते हैं। जैसा कि अगला क्या है, प्रोटिस्टा, क्या है, प्रोटिस्टा, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि ये भी क्या होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है, क्या होता है यूनिसेलुलर, मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। साथ में हमने एक क्या होता है कि ये जो होता है यूकैरियोटिक, क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये जो टर्म है यूकैरियोटिक, पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक जो होता है, केंद्रक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से विकसित होता है, पूरी तरह विकसित होता है, ठीक है। और इसमें हमने और यूकैरियोटिक में क्या पढ़ा था, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्या होता है, कोशिका अंगक, ठीक है, कोशिका अंगक जो होता है, ठीक है, ये जो होता है पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो जैसे भी कोशिका अंगक जो होते हैं, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, तो ये सब जो होते हैं एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो और क्या होते हैं कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन क्या होता है, यूग्लिना एक ऐसा है, ठीक है, यूग्लिना जो है इसमें सेल वाल पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मूवमेंट होता है, जो भी इसमें जीव, इसके अंतर्गत जीव आते हैं तो मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब एक कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसके मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं क्या होते हैं,
रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एक्सेक्सुअल दोनों तरह के इनमें प्रजनन होते हैं, ठीक है। और ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी, ठीक है, स्वपोषी एवं विषमपोषी, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स दोनों प्रकार के पोषण होते हैं, ठीक है। इसमें जो जीव होते हैं जैसे क्या होते हैं, डायटम होते हैं, जैसे डायटम होते हैं, डायटम प्रोटोजोवंस होते हैं, प्रोटोजोवंस होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, यूग्लिना होता है, अमीबा होता है, अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, ठीक है, पैरामीशियम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि अमीबा में जो होता है इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है, सूडोपोडिया पाया जाता है, किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, जो इसके क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। किसके मूवमेंट में, तो अमीबा के मूवमेंट में, अमीबा के मूवमेंट में सूडोपोडिया जो है उसको मदद करता है। लेकिन अगर बात की जाए यूग्लिना में, तो यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। और जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में उसके बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, उसके बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको सिलिया के नाम से जाना जाता है। जो पैरामीशियम होता है इसका जो आकार होता है वो फुटवियर लाइक, ठीक है, फुटवियर लाइक होता है, चप्पल के जैसा, ठीक है, चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। तो इन सब के अब यहाँ पे कुछ हम जैसे देख लेते हैं, ये जो इसमें कुछ जैसे प्रोटोजोवंस होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो है पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, और कुछ जो है सिम्बायोटिक के रूप में भी रहते हैं, मतलब सहजीविता के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं।